हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो जिसमें उसका परिवार हंसी खुशी गुजर बसर कर सके। और इसी सपने को पूरा करने के लिए इंसान अपनी जीवन भर की पूंजी भी लगा देता है। लेकिन अगर बाद में यही आशियाना बिखरने की कगार पर पहुंच जाए तो दिल टूटना लाजमी है। ठीक ऐसे ही ग्राम पंचायत बहल के गांव लखाला के दिलाराम का मकान भी इन दिनों स्लाइडिंग से खतरे की जद में आ गया है। लगातार बरसती बरसात के साथ मकान में आ रही दरारों से दिलाराम ने इस मकान में रहना ही बंद कर दिया है। तो मजबूरी में सिर ढकने के लिए उसको परिवार समेत गांव के ही सत्संग घर में शरण लेनी पड़ी है। इतना ही नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले दिलाराम की उपजाऊ भूमि भी इस स्लाइडिंग की भेंट चढ़ गई है, जिस कारण अब उसकी स्थिति आगे कुआं तो पीछे खाई वाली बनकर रह गई है। साथ ही घर में जवान बेटी के हाथ पीले करने की भी चिंता दिलाराम को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्या कहना है इस दुखी परिवार का, सुनिए। हमारे घर से सड़क भर पानी जितना था सारे मकाना पर पे गया आगे, कोई गौर नहीं करे करते। कल की बरसात में जमे ही घर से बाहर हो गए वे, कोई सुने नहीं करता साड़ी ना बात। जितना पानी पहले भी रहे पर भी रहे, इन्होंने पुछगिन की नहीं बा। फिर असी घर से बाहर सानू कोई सहायता दो कि जी रहने वास्ते माड़ी मोटी दिहाड़ी वाला बंदा क्या कर सकता जी, 100-200 रुपये ना क्या कर सकता बंदा। इस वक्त आप कहाँ रह रहे हो? घर से बाहर रह रहे हो? घर से बाहर वहाँ रह रहे हैं सत्संग में। सत्संग में हम एक दिन ना 2 बजे गए ऊपर को, उधर इतनी सारी बारिश लगी थी कि अंदर बाहर में पानी था। हम डर के मारे ऊपर को गए। दूसरे दिन हमने गांव के लोग बुलाए, फिर सामान नहीं ऊपर को, सभी सामान नहीं उधर को। फिर यहाँ तो पिछले साल भी हमारी लाश पे गया, तो पीछे उठाया हमने लॉकडाउन में। अब फिर पे गया वो पानी सारे ही पानी सारे मतलब घर में आता है। हमारा जो सड़क निकाली है ऊपर, उधर से नाली इधर से नाली सब नीचे को करते। हाँ जी, ये ऊपर से स्लाइड हो जिद्दा जगह उदा ही हमारे मकान के ऊपर पड़ा। पिछले साल लाशा तो सारा मकान हिल गया। हम उसका सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे को कहीं भी जगह दो, हमारी सहायता करो, हमारे बारे में सोचो। हम दिहाड़ी वाले बंदे हैं और 200-300 रुपये के साथ क्या होता है। अब देवी बोल रही हूँ यहाँ से लखाड़ा माहू वाले से, ये जो हमारा एरिया है ना यहाँ लखाड़ा माहू वाले का, ये ऊपर से स्लाइड हो चुका है। यहाँ पिछले साल भी स्लाइड हुई थी, मतलब हमने उसको उठा दिया था जो हमारे घर पर लाशा पे था। और अब फिर पड़ा, किसने हमारी सुनवाई नहीं की, ना देखा किसने, ना कोई आया। और हमारी को इतना डर है कि हम इस मकान में रह नहीं सकते। और हम बच्चों को भी घर पर बुलाते हैं, भी वहीं रहो आप, कहीं हम दब गए तो वो तो बचेंगे। ऐसा है कि हमारा जो भी सामान है वो हमने वहाँ ऊपर सत्संग घर में रखा हुआ है। तो इस करके हमारा निवेदन है सरकार से कि हमारी सुनो और हमारे को कहीं भी जगह दो रहने के लिए। हम वहाँ पर घर डालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और हम गरीब बंदे हैं दिहाड़ी वाले, हम 250-300 रुपये के साथ क्या करेंगे। ठाकुर प्रधान बैड़ जो हमारे दिलाराम जी है, इनके जो मकान है स्लाइड की वजह से सारे रहने के काबिल नहीं है। और जो इनकी ज़मीन दूसरी भी है वो भी सारी स्लाइड हो चुकी है। मेरी सरकार से यही विनती है कि इनको कहीं रहने के लिए कि सुरक्षित जगह दी जाए। दिलाराम की समस्या गंभीर है, क्योंकि जरा सोचिए कि जिसके घर पर ही खतरा होगा भला वो कितना सुरक्षित होगा। लिहाजा सरकार और प्रशासन से अपील है कि दिलाराम की समस्या को सुना जाए और इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि यहाँ सवाल कई जिंदगियों का है। पंजाब केसरी के लिए स्वारघाट से पवन ठाकुर की रिपोर्ट।